नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 23 दिसंबर और दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी आपके जीके, करंट अफेयर्स, साइंस और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आपका भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है या अन्य किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, इस चैनल पर सभी एग्ज़ामों का एनालिसिस कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए उन सभी क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी दिल्ली पुलिस की फर्स्ट पाली में आज पूछे गए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में संपन्न मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य मुख्यतः किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है और किस प्रकार की शर्तें लागू की गई हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी, व्यापार और सेवाओं पर शुल्क में कटौती और निवेश के अवसर बढ़ाना। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर जितनी भी डिटेल दी गई है सभी को एक बार दोबारा से पढ़ लेना है, वीडियो को बार बार रोक कर। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 23 दिसंबर को भारत में मनाया जाने वाला किसान दिवस क्यों है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो आंसर था ऑप्शन सी, देश के कृषि विकास में किसानों के योगदान के सम्मान में व्यापक रूप से मनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर दी गई है डिटेल, देश के कृषि विकास में किसानों के योगदान के सम्मान में व्यापक रूप में मनाया जाता है। यह दिन खेतों में काम करने वाले लोगों के योगदान की मान्यता के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्रह्मा का नाम हाल ही में 2025 में क्यों प्रचलन में आया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आंसर था इसका ऑप्शन बी, प्राकृतिक आपदा राहत और चिकित्सा सहायता प्रदान करना। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। यह भारत सरकार द्वारा म्यांमार में आई भूकंप पीड़ितों के लिए शुरू की गई राहत संचालन योजना थी। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में क्यों अलग था और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी था, ज्योतिष संरक्षण के कारण यह खास महत्व रखता था और करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रयाग महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ था और इसका प्रमुख धार्मिक महत्व क्या है। तो देखिए, प्रयागराज, इसमें जो महाकुंभ से क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन किस प्रकार से पूछा गया था ये तो पता नहीं चला, इसीलिए हमने दोनों तरीके से क्वेश्चनों को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर, जहाँ धार्मिक स्नान का विशेष महत्व है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत में 2025 में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन समारोह का नेतृत्व किसने किया और इसका उद्देश्य क्या था। तो आंसर था प्रधानमंत्री द्वारा संस्कृति, खेल संस्कृति और राज्यों के खेल विकास को बढ़ावा देना, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में भारत और इथोपिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को किस प्रमुख भारतीय नेता ने महत्व मजबूत किया था और किन क्षेत्रों में सहयोग पर समझौते हुए। तो आंसर था ऑप्शन सी, शिक्षा, शांति संचालन और डेटा केंद्र सहयोग। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में भारतीय व्यापार को लाभ पहुंचाना है। तो आंसर था ऑप्शन बी, प्रमुख निर्यात वस्तुओं के लिए शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करना। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार द्वारा 2025 में संचालित ऑपरेशन अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य क्या था और यह किस घटना के बाद शुरू किया गया। तो आंसर था ऑप्शन बी, नागरिक रक्षा तैयारी और अभ्यास। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, 2025 में दुनिया भर की धरोहर में दिवाली को किस वैश्विक सूची में शामिल किया
गया और इसका महत्व क्या है? तो आंसर था इसका ऑप्शन है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है और यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर था इसका ऑप्शन ए, ठीक है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल एड्रेस। और किस लिए प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट्स पहचान के लिए, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर की रैम का क्या अर्थ होता है और यह किस प्रकार का डेटा स्टोर करती है? तो आंसर था रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। अस्थायी चल रही प्रक्रियाओं का डाटा ये स्टोर करती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन था ओएस कंप्यूटर का वह भाग है जो सिस्टम संसाधनों को प्रतिबंधित करता है। ओएस का पूरा नाम क्या है? तो देखिए ओएस का पूरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर नेटवर्क में लैन किस प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है और यह आमतौर पर कहाँ प्रयोग होता है? तो आंसर था लोकल एरिया नेटवर्क और ये देश भर में ये प्रयोग किया जाता है। और देखिए सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे ऑफिस, स्कूल या घर में इसका प्रयोग भी किया जाता है। आगे क्वेश्चन था कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है और इसका पूरा नाम क्या है? तो आंसर था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। सॉरी एक मिनट, इसका जो आंसर था ऑप्शन सी था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और निर्देशों के अनुसार कार्य ये करता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को सबसे पहले कब समाप्त किया गया था और इसका क्या प्रभाव रहा है? तो देखिए ऑप्शन आपका बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2019 में जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। इस कदम में केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आंसर था ऑप्शन बी देशों के मध्य शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। और देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है और यह कब स्थापित हुआ था? तो आंसर था इसका ऑप्शन बी मुद्रा और वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण एवं 1935 में स्थापित, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था अंतरिक्ष में जीपीएस प्रणाली का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी ग्लोबल पोजीशन और नेविगेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद में कितने सदन होते हैं और वे कौन कौन से हैं? तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बायोम की परिभाषा क्या है और इसका क्या वैज्ञानिक महत्व है? तो आंसर था बड़ी भौगोलिक क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र समूह जिन्हें जीवन स्थितियां नियंत्रित करती हैं। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए उपयोग में आने वाला HTTPS का पूरा अर्थ क्या है? तो आंसर था हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। और यह वेब संचार को सुरक्षित बनाता है। अगला क्वेश्चन था भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र किस प्रकार से चुना जाता है और इसका प्रतिनिधित्व क्या है? तो आंसर था मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव और यह लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन था कंप्यूटर के डेटा को स्थायी रूप से संग्रह करने वाला उपकरण कौन सा है और क्यों? तो आंसर था हार्ड डिस्क SSD, क्योंकि यह बिजली बंद होने पर भी डेटा को सुरक्षित रखता है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, भारत में जारी एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर था सभी चुनावों को एक साथ आयोजित करके संसाधनों की बचत और समय को सुधारना। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी में एआई शब्द का पूरा अर्थ क्या है और इसका मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में हो रहा है? तो आंसर था ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनों की मानवता जैसी बुद्धिमत्ता में इसका प्रयोग हो रहा है। आगे क्वेश्चन था, कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या कार्य होता है और यह क्यों आवश्यक है? तो आंसर था नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना और अवांछित पहुंच को रोकना। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली बनाने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं और इसका महत्व क्या है? तो आंसर था सोलर पावर सिस्टम, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उत्पादन। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर और यह प्रदूषण को कम करता है और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, कंप्यूटर स्टोरेज में क्लाउड स्टोरेज क्या है और यह कैसे काम करता है? तो आंसर था इंटरनेट आधारित डेटा संग्रहण, उपयोगकर्ता डेटा को रिमोट सर्वर पर स्टोर करता है। ठीक है। और यह कहीं से भी पहुंचने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन था, भारत में 2025 में वृद्धि की गई स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का महत्व क्या है? तो आंसर था यह प्रदूषण और ऊर्जा निर्यात को बढ़ाने में मदद करता है और सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना पर्यावरण और सौर ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन था, भारत में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किस त्योहार को शामिल कराया गया है जिससे भारतीय संस्कृति को वैश्विक मान्यता मिली है? तो आंसर था ऑप्शन बी दीपावली। ठीक है। देखिए इस दीपावली से क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया था, तो देख लेना किस प्रकार से क्वेश्चन ये पूछा गया था। दोनों प्रकार से क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 2025 में इंडिगो एयरलाइंस को डीजीसीए ने क्यों संबोधित किया और परिणाम स्वरूप क्या कदम उठाया गया जिससे यात्रियों को राहत मिली है? तो आंसर था ऑप्शन बी उड़ानों में व्यापक रद्दीकरण और परिचालन विघटन के कारण शेड्यूल में कटौती और रिफंड नीति। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार विस्फोट घटना में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक रिपोर्ट में क्या पाया गया और सरकार ने इसे किस रूप में अलंकृत किया? तो आंसर था आतंकी हमले के रूप में। प्रारंभिक जांच के अनुसार विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट से हुआ। ठीक है। आंतरिक और देखिए ये इस विस्फोट में कई लोगों की जान गई थी और यह संदिग्ध आतंकी गतिविधि माना गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन था, भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा सर्दियों के मौसम में येलो अलर्ट क्यों जारी किया गया और यह किस समस्या को इंगित करता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी भारी कोहरा और कम दृश्यता जिससे यातायात और उड़ानों पर प्रभाव। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, भारी कोहरा कम दृश्यता जिससे यातायात और उड़ानों पर प्रभाव। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण यह चेतावनी जारी की जाती है। आगे क्वेश्चन था, भारत में ग्रामीण रोजगार के लिए 2025 में पारित वीबीजी-रैमजी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह किन्हें बदलता है? तो आंसर था मनरेगा को बदलकर ग्रामीण रोजगार गारंटी को 125 दिनों तक विस्तारित करना। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, कंप्यूटर नेटवर्किंग में डीएनएस का पूरा नाम क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसर था डोनेम सिस्टम। ठीक है। नेम सिस्टम, डोनेम को आईपीएस एड्रेस में बदलना। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, इसरो ने मार्च 2026 तक किस लॉन्च योजनाएं निर्धारित की हैं और इन्हें कौन सा प्रमुख मानव रहित मिशन शामिल है इनमें? तो आंसर था ऑप्शन बी 7 लॉन्च योजनाएं जिनमें गगनयान का अनक्रेव्ड मिशन शामिल है। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का ब्राउज़र किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है और ये उपयोगकर्ता को क्या सेवाएं प्रदान करता है? तो आंसर था ऑप्शन बी वेब पेज देखने और इंटरनेट सामग्री एक्सेस करने वाला ये एप्लीकेशन है।
यह एप्लीकेशन यह इंटरनेट पर वेबसाइटों को लोड और प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखिए। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चेस्ट डे पर भारत में किस राष्ट्रीय परियोजना ने उपलब्धि हासिल की है और इसका संरक्षण संबंधी महत्व क्या है? तो आंसर था ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट चेस्ट। भारत में चीता की आबादी में वृद्धि और संरक्षण, ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, इस चैनल पर दिल्ली पुलिस से संबंधित सभी एग्ज़ामों का डेली रिव्यू आपको कराया जाएगा। तो जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था, आरबीआई ने दिसंबर 2025 में किस भुगतान बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी दी, जो एक प्रमुख फिनटेक मील का पत्थर माना गया? तो आंसर था इसका फिनो पेमेंट बैंक। तो ऑप्शन बी था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। आरबीआई ने पहली बार किसी पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की अनुमति दी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था, कंप्यूटर ने कैश मेमोरी किस उद्देश्य से प्रयोग की जाती है और यह किसके बीच स्थित होती है? तो आंसर था सीपीयू और रैम के बीच तेज डेटा एक्सेस के लिए। तो ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत के यूपीआई लेन देन में नवंबर 2025 में किस प्रकार की वृद्धि दर्ज की गई और इसका प्रभाव क्या रहा? तो आंसर था ऑप्शन बी, 23% लेन देन में वृद्धि। और लेन देन में वृद्धि जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदल देती है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ओपन सोर्स का मतलब क्या है और इसका प्रमुख लाभ क्या होता है? तो आंसर था ऑप्शन बी, स्रोत कोड उपलब्ध और उपयोगकर्ता द्वारा संशोधित किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, भारत और ओमान के बीच 2025 में हस्ताक्षरित सीईपीए का मुख्य लक्ष्य किस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है? तो आंसर था ऑप्शन बी, व्यापक और आर्थिक साझेदारी, जिसमें व्यापार और निवेश फायदे शामिल हैं। इस समझौते से व्यापार अवरोधों को करने कम करने की दिशा में कदम है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में फेयरवेल किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है और क्यों आवश्यक है? तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था। ठीक है, तो देख लेना किस प्रकार से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 2025 में भारत की रेल यात्रियों के लिए रेल किराया किस तारीख से बढ़ाया गया और इसका उद्देश्य क्या था? तो आंसर था ऑप्शन बी, 26 दिसंबर 2025 से वर्तमान संचालन लागत और सेवाओं के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए। आगे क्वेश्चन था, कंप्यूटर में मेलवेयर क्या होता है और इसका प्रमुख खतरा किसके लिए होता है? तो आंसर था हानिकारक सॉफ्टवेयर जो डेटा चोरी, सिस्टम क्षति या अनधिकृत पहुंच का कारण बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 था, भारत में आईएमओ परिषद सदस्यता 2025 में किस उपलब्धि के कारण हासिल की और इसका महत्व क्या है? तो देखिए, इसका आंसर था ऑप्शन बी, सबसे अधिक वोट प्राप्त करके आईएमओ परिषद में कैटेगरी बी सीट जीती, जिससे समुद्री सुरक्षा और हरे शिपिंग प्रयास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कंप्यूटर की भंडारण इकाई रोम किस प्रकार का डेटा स्टोर करती है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो आंसर था इसका ऑप्शन बी, स्थायी केवल पढ़ने योग्य डेटा तथा BIOS या FIRM वेयर जैसी मूल प्रणाली निर्देशक। ठीक है, और देखिए 50वां क्वेश्चन क्या था, भारत में ऑपरेशन अभ्यास नामक नागरिक सुरक्षा अभ्यास 2025 में कब और किसके द्वारा आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? तो आंसर था ऑप्शन बी, 7 मई 2025 को सभी 244 जिलों में आयोजित किया गया, ताकि आपात स्थिति के लिए नागरिक तैयारी का परीक्षण हो सके। और देखिए, बाकी के जितने भी 10 से 15 क्वेश्चन और थे वो अभी तक हमें नहीं मिल पाए थे। तो जितने भी क्वेश्चन हमको फर्स्ट पाली से संबंधित मिल पाए थे, सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। आपको बता दें, इस क्वेश्चन में
इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर सेकंड पाली के रिव्यू के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है।